इस वक्त मैं अरशद पठान जी के जनसंपर्क कार्यालय में खड़ा हूँ, जिसका उद्घाटन हुआ है। बताते चले कि अरशद पठान की राजनीतिक पृष्ठभूमि, इनके पिताजी अनवर पठान कांग्रेस के कद्दावर नेता में गिने जाते हैं। 40 से 48 साल तक इन्होंने कांग्रेस की सेवा की है। इनकी मां शहनाज पठान जी कांग्रेस की एक सशक्त महिला नेत्री के रूप में थी, जिला अध्यक्ष के पद पर सुशोभित थी। आज इस वक्त इनका देहांत हो चुका है, लेकिन उनके पुत्र हैं अरशद पठान जी, जो कि भावी प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। पूछते हैं उनकी क्या रणनीति है, क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने के, और कहाँ से इनका मन बना कि युवा सोच है और मैदान करने के चुनाव में। भैया कहाँ से सोच है कि चुनाव नगर पालिका की जो कार्यशैली को देखते हुए जो रायबरेली की जो दुर्दशा विगत 5 सालों में हुई है, उसकी कार्यशैली की आलोचना हम नहीं, रायबरेली की समझ जनता कर रही है कि नगर पालिका में किस तरीके की कार्य योजना 5 साल किस तरह काटी गई। कार्य सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी कूड़ा मोहल्लों में, गलियों में, वार्डों में है। सारे सभासदों जो हमारे मित्र हैं, सभासदगण जो अध्यक्ष को ढूंढने जाते हैं, अध्यक्ष जी हमारे मिलते नहीं हैं। तो ये देखी गई कि कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ा, कांग्रेस के सिंबल से चुनाव जीता, उसके बाद पार्टी चेंज कर दिया उन्होंने, और पार्टी बदलने के बाद वो भाजपा में चले गए। भाजपा की योजनाओं से पैसा लाए। बेस उनका कांग्रेस का था, क्योंकि ये नगर पालिका सीट हमारे मन में ये आया चुनाव लड़ने का इशू है, तो ये बेस कांग्रेस का है। रायबरेली कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही हो, इंदिरा जी के टाइम से आज सोनिया जी के टाइम पे भी रायबरेली कांग्रेस की पृष्ठभूमि है। और यहाँ पे चुनाव लड़ने का अवसर कांग्रेस पार्टी मुझे देगी या हमारे किसी साथी को देगी, तो मैं उसके साथ समर्थन में खड़ा हूँ और खुद भी दावेदारी कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी से टिकट की उम्मीद भी कर रहे हैं। साथ में नगर पालिका में जो व्याप्त गंदगी, भ्रष्टाचार है, और शहर में, समाज में जो नगर पालिका से गंदगी बनी हुई है, और एक साथ में इनका जो उन्होंने कहा कि जो है इससे पहले जो नगर पालिका अध्यक्ष या वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं, ये कांग्रेस के सिंबल से, कांग्रेस के टिकट से, पंजे के चुनाव निशान से जीत कर अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हुई थी। और उसके बाद उन्होंने जो है 2-3 साल कांग्रेस कमेटी में रहकर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में काम किया, और फिर जो है कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चली गई। इसका भी मलाल इनको है कि हमारी नेता के कहने पर, उनके कहने पर लोगों ने वोट दिया, और उस वोट को जो है काट कर अध्यक्ष ने दूसरी पार्टी में बदल दिया। ये भी इनका एक मोटिव है चुनाव लड़ने का जो है। इसमें एक बात और बता दूँ कि जो है ये अरशद पठान क्या करते हैं। मैं कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हूं, अनवर पठान। 48 साल से इंदिरा गांधी जी के साथ 18 साल की उम्र से काम की शुरुआत की। फिर संजय गांधी जी के साथ रहे, राजीव गांधी जी के साथ काम किया, शीला कौल जी के साथ काम किया, कैप्टन सतीश शर्मा जी के साथ काम किया, और आज सोनिया गांधी जी और बेटी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी के साथ काम करते करते 48 साल का जीवन बीत गया। पार्टी ना तो बदली है, ना छोड़ी है, और ना आस्था में कहीं कमी आई है। एक चाल जो थी शुरुआत की, वही आज भी है। लोग 5-10 साल में बड़े नेता बन जाते हैं, बदल जाते हैं, पर खैर ईश्वर की कृपा रही कि हमारे स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। आज हमारे 2 बेटे हैं, अरशद पठान, आमीन पठान, और मेरी पत्नी थी शहनाज पठान, जो माननीय सोनिया गांधी जी की बहुत नज़दीक थी, और माननीय सोनिया गांधी जी की उनके ऊपर कृपा भी थी। भाग्यवश वो कोई ऊंचे मुकाम पे बहुत बड़े नहीं आ पाई, और आज इस दुनिया में नहीं हैं। पर माननीय सोनिया गांधी जी ने शहनाज पठान को महिला कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर के, प्रदेश कांग्रेस पीसीसी का सदस्य से लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव तक बनाया, और 15 साल तक सचिव बनाए रखा। आज हमारे 2 बेटे हैं, अरशद पठान, ये सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, कई प्रशिक्षण शिविर में भी ये कांग्रेस की काम कर चुके हैं, हफ्तों उसमें ट्रेनिंग दे रहे। आमीन पठान 10-11 साल से कांग्रेस में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, हमारे साथ, हमारी बीवी शहनाज पठान के साथ। 10-11 साल की उम्र से बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफ हैं प्रूफ के साथ, जिसमें सोनिया गांधी का प्रचार शहनाज पठान जी और हम कर रहे हैं, और आमीन पठान छोटे छोटे रूप में हैं, अरशद पठान छोटे छोटे रूप में हैं। आज ये लोग बड़े हुए हैं,
आज ये माननीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी में पूरी आस्था रखते हैं, भाई के.एल. शर्मा जी पे पूरा विश्वास रखते हैं और कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने के दावेदार हैं। अब उत्तर प्रदेश का कानून सीट किस तरफ ले जाता है, सामान्य सीट होती है, तो ये दो दावेदार हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की नज़र इन दोनों बेटों पे किस पे मेहरबान हो, ये उनका मन और उनका दिल जानता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कांग्रेस कमेटी युवा चेहरे तलाश करे, इसलिए आपने दोनों बेटों को मैदान उतार दिया। इस पे युवा चेहरे तलाश कांग्रेस करेगी क्या? जी, कांग्रेस युवा चेहरे की और नौजवान ईमानदार आदमी की तलाश कर रही है। 4 महीने पहले बहुत से दूसरे दल के लोग जो विश्वास सूत्र सुनने में आया कि वो कांग्रेस में आना चाहते थे, टिकट लेके लड़के हार जीत के चले जाना चाहते थे। अब की प्रियंका गांधी का एक सोच है जो घूम फिर के बातें आई।